इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और खिलाड़ियों के बीच फाइट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। खिलाड़ियों के बीच ही नहीं, यहाँ तक कि दर्शक भी आपस में लड़ जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच होना यानी कि सभी का पारा हाई रहता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे कुछ फाइट्स के बारे में और उनके पीछे की सच्चाई के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं नई टीम इंडिया और नई पाकिस्तान टीम की। मैच शुरू होने से पहले ग्राउंड के बाहर तो पाकिस्तानी टीम इंडियन टीम के लिए बहुत भाईचारा जताती है, लेकिन जैसे ही ग्राउंड पर उतरती है कुछ ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और खिलाड़ियों के प्रति अपने एग्रेशन को साफ साफ दिखाती है। ऐसे कुछ ईशान किशन के साथ जब हरीश रॉफ ने बड़ी मुश्किल से उन्हें आउट किया था और आउट करने के बाद एग्रेशन में आकर रॉफ ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे। इसके बाद बारिश हो गई और मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन इसका जवाब इंडियन टीम ने अगले मैच में दिया, जहां पर हरीश रॉफ को एक भी विकेट नहीं मिला और केएल राहुल और विराट कोहली ने उन्हें ऐसा धोया कि उनके पसीने छूट गए। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसा पहले भी कर चुके हैं। जब टी20 मैच 2021 में शाहीन ने केएल राहुल, कोहली और रोहित को आउट किया था और बाउंड्री लाइन पर जाकर उन तीन खिलाड़ियों का मजाक उड़ा रहे थे। हालांकि वो मैच पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीता था, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को ऐसा मौका फिर कभी नहीं दिया। अगर रिपोर्ट को देखा जाए तो ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हमेशा हार ही हुई है और टी20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान सिर्फ एक ही बार जीता है, यानी कि उनका ये मजाक खुद पर ही भारी पड़ गया। नंबर 2, अब हम जिस खिलाड़ी की बात करने जा रहे हैं उसे तो गूगल ने भी इग्नोर कर दिया है। यानी कि अगर आप गूगल पर सोहेल खान सर्च करते हैं तो आपको सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। यानी कि गूगल भी खिलाड़ी को नहीं पहचानता। लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर सोहेल खान और उनकी कहानी की। 2015 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में सोहेल खान बैटिंग कर रहे थे और विराट ने आकर मजाक में उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। इस बात पर सोहेल ने विराट को बेटा और अपने आप को बाप कहा था और उनका कहना है कि धोनी ने उनके डर के कारण विराट को अलग हटने के लिए कह दिया था। लेकिन जैसे ही उनका ये इंटरव्यू बाहर आया, लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया और उन्हें बताया कि आपको तो गूगल भी नहीं पहचानता है, तो टीम इंडिया का डरना तो दूर की बात है। नंबर 3, एमएस धोनी को उनके शांत व्यवहार की वजह से ही उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है। ऐसा माना जाता है और आज तक देखा भी गया है कि धोनी ने कभी भी किसी भी दूसरे देश के खिलाड़ी से लड़ाई या कहासुनी नहीं की है, क्योंकि उनका पारा हमेशा नीचे ही रहता है। जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एक मैच में शोएब अख्तर हर बॉल पर शॉट मार रहे थे, एमएस धोनी को ट्रोल कर रहे थे, लेकिन उनके इस व्यवहार के बाद भी एमएस धोनी ने अपने व्यवहार को शांत ही रखा। इस बात से शोएब और ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने अपनी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी जाने वाली बॉल को कुछ इस तरह से डाला कि वो बॉल एमएस धोनी को लगते लगते बची। लेकिन उसके बाद भी धोनी ने कुछ नहीं बोला और वो अपनी पारी खेलते रहे। ऐसा ही कुछ शोएब और द्रविड़ के बीच हुआ जब उन्होंने राहुल द्रविड़ को एग्रेशन दिखाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर राहुल द्रविड़ ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया और अगली ही तेज बॉल को उन्होंने लीव कर दिया। और यही वजह है कि शायद शोएब अख्तर आज भी उनकी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन शोएब अख्तर यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने सहवाग के साथ भी ऐसा ही किया था। जब एक मैच में सहवाग 200 रन बना चुके थे और शोएब अख्तर उन्हें आउट नहीं कर पा रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि इन्हें गाली देने पर ये एग्रेसिव हो जाएंगे और कोई ना कोई गलती कर बैठेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शोएब की इस गलती का बदला सचिन तेंदुलकर ने 6 लगा कर लिया। लेकिन बात अगर शोएब अख्तर की हो रही हो और हरभजन सिंह बीच में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि शोएब की सबसे बड़ी लड़ाई हरभजन सिंह के साथ ही हुई थी। जब इन दोनों के बीच कहासुनी हुई तो भज्जी ने मुंह से तो जवाब दिया ही था, साथ ही उनकी अगली बॉल पर 6 लगाकर भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था। नंबर 4, 2010 में एशिया कप के दौरान गौतम गंभीर जिस तरह से कैमरान अकमल के ऊपर गंभीर होकर टूट पड़े थे, ये बात कभी भी पाकिस्तान की टीम भूल नहीं पाएगी, क्योंकि अकेले गंभीर ही पूरी पाकिस्तानी टीम पर भारी पड़ गए थे। उस मैच में अकमल और गंभीर के बीच ऐसा झगड़ा हुआ कि जो इतिहास के पन्नों में छप गया। हुआ यूं कि गंभीर के मिस शॉट से कामरान को ऐसा लगा कि उनका बल्ला टच हुआ है और कामरान ने अपील करना शुरू कर दिया। इस बात पर गंभीर थोड़े से भड़क गए और ड्रिंक ब्रेक में दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि अब इस किस्से को लेकर कामरान काफी घरेलू बातचीत करते हैं और गंभीर की तारीफ भी करते हैं। ऐसा ही एक और किस्सा गंभीर और शाहिद अफरीदी के बीच हो गया था, जहां पर विकेट पर दौड़ते हुए गंभीर शाहिद अफरीदी से टकरा गए थे और दोनों के बीच काफी कहासुनी हो गई थी। और गंभीर का तो यह भी कहना है कि अफरीदी से उनकी कहासुनी कामरान से हुई लड़ाई से काफी ज्यादा थी। यहाँ तक कि इंडियन टीम का भी कहना है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था, गंभीर को हम खुली छूट दे दिया करते थे। तब की बात तो ठीक थी, लेकिन आज भी गौतम गंभीर इंडिया के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनते, फिर चाहे पाकिस्तानी टीम बोल रही हो या फिर पाकिस्तानी लोग। नंबर 5, एक मैच में सचिन तेंदुलकर ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे थे और बॉल जावेद मियांदाद के पैड्स को छूते हुए सीधे विकेट कीपर किरण मौर्य के हाथ में जा पहुंची। इस बात पर किरण को लगा कि शायद मियांदाद का बैट टच हुआ है और वो छल उछल कर अपील करने लगे। ये बात जावेद को कुछ खास पसंद नहीं आई और तेंदुलकर अगली बॉल डालते उससे पहले ही दोनों के बीच कहासुनी हो गई। अगली बॉल पर रन भागने के बाद जावेद किरण मौर्य को चिढ़ने के लिए छल उछलकर कूदने लगे। हालांकि इस बात पर किरण को गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन पूरी टीम को हंसी जरूर आई। नंबर 6, वेंकटेश और आमिर सोहेल जब एक मैच में साथ खेल रहे थे तो वेंकटेश के एक बॉल पर आमिर सोहेल ने चौका जड़ दिया और साथ ही वेंकटेश को चिढ़ाने के लिए बाउंड्री की तरफ बैट से इशारा करते हुए उन्हें बताने लगे कि हर बॉल का यही हश्र होगा। वेंकटेश ने उस समय कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उनकी अगली बॉल ने जो किया उसने आमिर की बोलती
चलती बंद कर दी और उन्हें सीधे पवेलियन पहुंचा दिया। वेंकटेश की अगली बॉल पर ही आमिर के स्टंप उखड़ गए। नंबर 7, सौरव गांगुली ने 2019 से 2022 तक बीसीसीआई की कमान अपने हाथों में ले ली थी, लेकिन जब वो इंडिया टीम के कप्तान थे तब हमेशा उन्होंने पहले टीम के बारे में ही सोचा था। इंडिया पाकिस्तान के एक मैच के दौरान पाकिस्तान का एक खिलाड़ी चोटिल हो गया और ग्राउंड के बीचों बीच इलाज कराने लगा। ये नजारा देखकर दादा का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अगर थोड़ी और देर होती तो टीम इंडिया पर फाइन लग सकता था और दादा ने अंपायर के सामने अपना सारा गुस्सा जाहिर किया। ऐसा ही एक और वाकया हुआ इंडिया पाकिस्तान के टेस्ट मैच के दौरान, जब शोएब मलिक ने दादा को चिढ़ाते हुए कहा कि आप प्रेशर में हैं और अगली बॉल पर दादा आउट हो गए। इस बात पर दादा ने शोएब मलिक से कहा कि तू बहुत तेज है, तू मुझे बाहर मिल, तुझे छोड़ूंगा नहीं। दादा ने तो पाकिस्तान खिलाड़ियों को छोड़ दिया था, लेकिन युवराज सिंह इस मामले में बिल्कुल अलग थे। उन्होंने उमर गुल को धक्का दिया था, लेकिन इंजमाम उल हक युवराज के गर्म दिमाग से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने तुरंत सामने आकर सुलह करवा दी। लेकिन पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी युवराज सिंह की क्रिकेट के फैन थे, इसलिए तो जब युवराज सिंह की रिटायरमेंट की खबरें आई तो पाकिस्तान से भी उन्हें बहुत सारी बधाइयां मिली थी। नंबर 8, अब हम बात करेंगे खिलाड़ियों की नहीं बल्कि फैंस की लड़ाई की, क्योंकि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है स्टेडियम में बैठे फैंस आपस में जरूर लड़ लेते हैं। हाल ही में हुए इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान फैंस आपस में ही स्टेडियम में लड़ पड़े थे। ऐसी एक लड़ाई 2017 की चैंपियनशिप ट्रॉफी के दौरान भी हुई थी, जहां इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। इस लड़ाई में पाकिस्तान का फैन नाच रहा था और इंडियन फैन उसे ताने मार रहे थे, लेकिन पुलिस ने बीच में आकर मामले को संभाल लिया। इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ी या फिर फैंस आपस में कितना ही क्यों न लड़े, लेकिन उनकी सभी की एक ही गुजारिश होती है कि इंडिया पाकिस्तान का ज्यादा से ज्यादा मैच करवाया जाए, क्योंकि जितने रोमांचक इन दोनों टीम के मैच होते हैं और कोई भी मैच नहीं होते। आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा।